कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स ने कुछ क्वेरी मेरे सामने रखा है। ये क्वेरी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है पिछले कुछ दिनों में। क्या क्वेरी है, मैं आपके सामने सबसे पहले क्वेरी रखता हूँ कि पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखूँ तो कुछ एक फंड्स हैं जो पहले काफ़ी बेहतर पैसा बना के दिए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के अंतराल में अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। उनका आंकड़ा पिछले 6 महीने में कमज़ोर क्यों देखने को मिला है। अब कौन कौन से फंड्स हैं, देखो जो क्वेरी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप देखोगे तो आंकड़े पिछले 6 महीने और 1 साल के अंतराल पे यहाँ पे स्लो देखने को मिला है और कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला है। ठीक वैसे अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ तो जो इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं किस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि कैटेगरी एवरेज में अगर देखा जाए तो नेगेटिव रिटर्न काफ़ी कम है, करीबन 1%, 1.5%, 2% का पिछले 6 महीने में। लेकिन ये म्यूचुअल फंड 9% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है पिछले 6 महीने में। आखिर इतना दबाव क्यों है? क्या आने वाले समय में इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अब स्लो देखने को मिल सकता है? अब इन दोनों म्यूचुअल फंड के इर्द गिर्द ही आज मैं विश्लेषण रखूंगा, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। फंड मैनेजर कई बार मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन रख के और फंड में हाई रिटर्न अचीव करवाना चाहते हैं। अब अगर जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप एलोकेशन वाइज चेक करोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप में। अगर आप देखोगे तो ऐसे म्यूचुअल फंड में जी हाँ सबसे ज़्यादा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन देखने को मिलेगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। अब जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा था, ये फंड ताबड़तोड़ पैसा बना के दे रहा था। अब जैसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप में ठहराव देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला, दबाव देखने को मिला, तो इस फंड में यहाँ पे दबाव दिख रहा है। ठीक वैसे ही देखो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो यहाँ भी एलोकेशन के मामले में अगर आप नोटिस करोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन है। इट मीन्स कि अगर आप देखोगे तो एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो ऑफकोर्स मिड कैप का एलोकेशन तो ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन कैटेगरी एवरेज में एलोकेशन मिड कैप का यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऐसे स्टॉक्स को ज़्यादा फोकस किया गया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिले। और पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ जो है ठहराव देखने को मिला, वैसे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और जो यहाँ पे एलोकेशन है वो भी पार्ट काफ़ी हेल्प नहीं कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा पैसा कम बना है। देखो समझना पड़ेगा इन्वेस्टर को। देखो यहाँ मैं जो पॉइंट रख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड बुरे हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल का आंकड़ा देख लो, पिछले 5 साल का आंकड़ा देख लो, ऐसे म्यूचुअल फंड्स ने पैसा काफ़ी ज़्यादा बना के दिया। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऐसे फंड्स के रिटर्न को डैमेज कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ देखो अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने 1 साल में मार्केट में अच्छा स्थिति देखने को नहीं मिला है। 2024 में मार्केट में कुछ अच्छा स्थिति देखने को नहीं मिला। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में टेंशन देखने को मिला, यहाँ पे रशिया यूक्रेन में टेंशन देखने को मिला। कई ऐसे फैक्टर हैं जी हाँ ग्लोबली अगर आप चेक करोगे जो मार्केट को सपोर्ट नहीं किए और उसका असर इन दोनों म्यूचुअल फंड पे भी देखने को मिला है। चलिए कुछ और इंटरनल इश्यूज की बात करते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का अगर मैं कुछ इंटरनल इश्यूज की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ सेक्टर वाइज यहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा रखा गया है। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स पे यहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा है जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी अगर देखोगे टॉप 5 होल्डिंग में जाके चेक करोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में अभी मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ देखो टाइमली जो एक रीबैलेंसिंग होना चाहिए पोर्टफोलियो में, जेएम फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, वो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रीबैलेंसिंग नहीं हुआ है। इट मीन्स कि जो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं
उसको कम करना चाहिए, जहाँ पे पैसा बन रहा है वहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। हालांकि देखो ये फंड मैनेजर का कॉल है और फंड मैनेजर काफ़ी बारीकी से इन सारे पॉइंट्स को चेक करता है। लेकिन अगर पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखें तो जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ज्यों का त्यों आंकड़ा देखने को मिल रहा है, कुछ परसेंट स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, उससे कुछ ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो होता क्या है, कभी सेक्टर कुछ और चलेंगे, कभी कुछ और सेक्टर अच्छा आपको पैसा बना के देंगे। और अगर आप काफ़ी एक्टिव हो के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो तो सेक्टर वाइज भी वहाँ पे स्टॉक्स का आपको एलोकेशन चेंज करना पड़ेगा, जो कि अभी जेएम फ्लेक्सी कैप में देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूँ तो देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर में कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और अभी स्थिति देखोगे तो मिड कैप में यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिला। पिछले 6 महीने और पिछले 8 महीने का आंकड़ा देखोगे तो स्पेशली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का अगर पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर देखोगे, एलोकेशन देखोगे, अगर स्टॉक्स देखोगे तो स्टॉक्स का जो सिलेक्शन है उसमें भी अभी परफॉर्मेंस काफ़ी खास देखने को नहीं मिला है। मार्केट में मिड कैप में सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं बन रहा है, जिसके चलते यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का आंकड़ा जो पिछले 6 महीने का है वो कमज़ोर देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों कैटेगरी के जो फंड हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप और अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं, अगर मैं कंपेयर करूं इनके कैटेगरी के कुछ और फंड, तो जैसे कि अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी में अगर देखोगे तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल पिछले 6 महीने में पॉजिटिव आंकड़ा दिखा रहा है और आंकड़े जो है वो 3% 4% के आसपास है। आखिर क्यों है? पराग परिक फ्लेक्सी कैप में एक आंकड़ा देखोगे तो इसमें लार्ज कैप का लोकेशन ज़्यादा है और लार्ज कैप का लोकेशन ज़्यादा होने से पिछले 6 महीने और 1 साल में लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके चलते यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा बना है। ऊपर से अगर देखोगे तो जो एक इंटरनेशनल एलोकेशन है वो भी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। ठीक अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देख रहा हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है पिछले 6 महीने में। अगर मैं इसी कैटेगरी के एक और फंड का आंकड़ा लूँ जैसे कि एडिलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड का बात करूँ, आंकड़े पॉजिटिव हैं पिछले 6 महीने और काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं बना है, लेकिन नेगेटिव इतना नहीं देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो एडिलविस म्यूचुअल फंड जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसमें पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है वो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है सेक्टर वाइज, और स्टॉक्स का सिलेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी वेल डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है। अब देखो मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में, हाँ मैं मानता हूँ कि जेएम फ्लेक्सी कैप में अब पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में आपको किसी भी फंड के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किसी अंतराल में फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो ना चले और वहाँ पैसा ना बने, लेकिन एक साइकिल होता है, कुछ दिनों के बाद फिर वो फंड का आंकड़ा आपको मजबूत देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ये आपको नोटिस करना चाहिए, अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो शुरुआती दौर में उसके अगेंस्ट आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। इसी कैप को लेके देखो मैं यही आपको राय दूंगा कि समय दो, करीबन और 6 से 1 साल का समय दो और उसके बाद आप कुछ डिसीजन लेना। उस समय फंड परफॉर्म ना करे तब जाके आपको डिसीजन ऐसे फंड्स के अगेंस्ट लेना है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं तो आपको अभी कंटिन्यू करना चाहिए। कई बार अच्छे फंड्स जो पैसा बना के भी देते हैं, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी वहाँ पे डेटा कमज़ोर शो करते हैं, लेकिन जैसे ही मोमेंटम आता है मार्केट में कुछ आंकड़े जुड़ते हैं वहाँ पे फिर से रिटर्न का कुछ परसेंटेज ऐड होने लगता है और लॉन्ग टाइम में वहाँ पे आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिलते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।